दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इस मैच से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दूंगा जिससे कि आपको एक बेहतरीन टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक दोस्तों, ये मुकाबला जो है राजस्थान और लखनऊ के बीच 24 मार्च को दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये भी एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको टीम बनाते वक्त कई प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। ठीक दोस्तों, अगर बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन की, तो बल्लेबाजी में यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना आसान रहता है और सेकंड इनिंग में भी ठीक ठाक कंडीशन जरूर रहती हैं। अगर बात करूं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर काफ़ी ज़्यादा विकेट लेते हैं इस विकेट पर। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ आप ध्यान से समझ कर चलिएगा। ठीक, इससे आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, जो पिच रिपोर्ट आपको कैप्टन दे सकता है, ठीक है, वो उससे बेहतरीन पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊं, तो अगर मान लीजिए टॉस जीतने के बाद अगर कैप्टन बल्लेबाजी करता है, ठीक है, उनकी टीम वो बल्लेबाजी को चुनता है, अगर तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी रहेगा और सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा सा टफ रह सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 52 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 18 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 34 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर की बात करूं, वो रहा है 159 रन का स्कोर। ठीक है, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें, ठीक है, ये ओवरऑल रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड को देखने से ये लग रहा है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, और लेकिन हमको ये नहीं भूलना होगा दोस्तों कि यहाँ 18 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। ठीक है, बशर्ते आप बैटिंग सेकंड के फेवर में 2-3 टीमें बनाएं, लेकिन आप ये कभी मत भूलिएगा कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 18 मुकाबले जीती है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। इससे भी इंपॉर्टेंट होता है इस ग्राउंड पर मैचेस कैसे होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं हमेशा दूसरा रिकॉर्ड लेकर भी आता हूं। यह है IPL 2023 में जो यहां 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। 2023 में यहां टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए थे, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहां अपने मुकाबले जीती थी। ठीक है, और एवरेज स्कोर रहा था 165 का। ठीक है, अगर हम दोनों रिकॉर्ड को देखें, इस वाले रिकॉर्ड को देखिए तो कुछ अलग कहानी नजर आती है, और इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमको कुछ अलग कहानी नजर आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आंकड़े होते हैं ये भी कभी कभी कंफ्यूज मतलब हमको कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं हमारे माइंड में कि भाई हमको किस प्रकार की टीम बनानी है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हैं तो आप दोनों टाइप की टीमें बनाकर चलिएगा। वो किस प्रकार की टीमें होंगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अभी पहले भी बोला कि यहाँ हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। अब हाई स्कोर भी मुकाबले क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि कुछ हाई स्कोरिंग मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में भी 180 का स्कोर बनता है और सेकेंड इनिंग में वो 181 मतलब चेंज हो जाता है। और कुछ हाई स्कोरिंग मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बनता है और सेकेंड इनिंग में वो टीम चेज नहीं कर पाती है। मान लीजिए 180 का स्कोर बनाया तो टीम 160 पर सिमट जाती है। तो अलग अलग प्रकार के मैचेस होते हैं। और लो स्कोरिंग मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक ऐसे मुकाबले कि फर्स्ट इनिंग में भी टीम 150 का स्कोर बना रही है और सेकंड इनिंग में टीम 130 पर ऑल आउट जा रही है, और एक वो जहां चेंज हो जाता है। तो कई प्रकार का आपको कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है ना, तो बड़ा प्लेयर देखा, चलो यार इसको रख लेता हूँ, KL राहुल को भी अच्छा ही लगता है, निकोलस पूरन भी अच्छा ही है, मार्कस स्टोइनिस को भी रख लेता हूँ, क्विंटन डिकॉक को भी रख लेता हूँ, देवदत्त पड्डीकल को भी रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई आपको किस प्रकार से टीम बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपका क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में देखिए आप, इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 58 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 29 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में भी 29 विकेट गिरे हैं। इसका मतलब ये रिकॉर्ड से क्लियर है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, विकेट लगभग 6 से 8 विकेट आपको गिरते हुए नजर आ ही जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बॉलिंग की, तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट लेते हैं, 13 विकेट, और वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर कितने विकेट लेते हैं,
11 विकेट। बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर को मिलते हैं 9 विकेट और इस सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं? 18 विकेट। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को एनालाइज करें तो हमको साफ क्लियर है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, आप एक मेन पेसर और प्लस 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड में भी कई चीजें हिडन होती हैं जिसको आपको समझने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तो आपको रिकॉर्ड समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब हो सकता है कि किसी मैच में स्पिनर ने 6 विकेट एक साथ ले लिए हों, तो ये भी चीजें काफी मायने करती हैं, ठीक है, टीम बनाते समय, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करूंगा मैं टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस में बात करेंगे हम राजस्थान रॉयल की। तो राजस्थान रॉयल के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि सेकेंड इनिंग में जो है यहाँ पर स्पिनर कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो राजस्थान के जो बल्लेबाज हैं अगर वो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो उनको लेग स्पिन थोड़ा सा दिक्कत कुछ ज़्यादा देगा, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में राइट आर्म, मीडियम फास्ट, ठीक हो गया। अगर यही बात करूं मैं एलएसजी की, तो उनको राइट आर्म, मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो इनके लिए भी वही कंडीशन है कि इनको अगर इनकी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो यहाँ पर उनको स्पिनर कुछ ज़्यादा परेशान करेगा। और राइट आर्म, मीडियम फास्ट तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ पर ठीक ठाक गेंदबाजी जरूर करते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेकेंड इनिंग में थोड़ा पेसर कम विकेट लेते हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे पहले समझा चुका हूँ। अब बात करूँगा मैं कि प्लेयर जो हमारे लिए हमने किस प्लेयरों को पर फोकस करके चलना है इस मैच में। देखिए, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक हो गया, ठीक। मान लीजिए कि अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी, मैं अभी आपको प्लेइंग 11 में प्लेयर की फॉर्म का आपको वहाँ पता चल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 5 नंबर के प्लेयर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करूंगा मैं रिस्की पिक्स की। अब रिस्की पिक्स से आपको क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों, रिस्की पिक्स मतलब इस प्रकार के जो यहाँ मैच हुए हैं वहाँ पर क्या हुआ है कि 6 और 7 नंबर का प्लेयर ने भी स्कोर किया, मतलब 5-6 नंबर के प्लेयर ने, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ 3-4 नाम लिए हैं। देखिए, इस मैच में आयुष बडोनी, रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन, ये जो प्लेयर हैं वो रिस्की पिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अश्विन अगर सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो तब हमारे लिए रियान पराग और आयुष बडोनी, इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चलिएगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न से आपको समझ में आ जाना है कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले ज़्यादातर हुए हैं। 150 से कम का स्कोर यहाँ इस ग्राउंड पर बना है 16 बार, और 150 to 169 के बीच का स्कोर, ठीक, 150 to 169 के बीच का स्कोर 19 बार बना है, और 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है 9 बार, ठीक है। 190 प्लस का स्कोर बना है 8 बार। देखिए, पिछले जो साल यहाँ मुकाबले हुए थे वहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले 170 प्लस वाले मुकाबले भी हुए थे, तो वहाँ कुछ मुकाबले ऐसे हुए थे कि टीमें 150 में और वो भी चेज नहीं कर पाई। तो आपको हर प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है, टीम बनाते वक्त, ठीक। अब बात करूंगा मैं वेन्यू मैचेस की। देखिए, मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। वेन्यू मैचेस से आपको बहुत कुछ समझ में आता है दोस्तों कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए, ठीक है। देखिए, ये आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उनके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, ठीक हो गया। और इस ग्राउंड पर पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। और आपको ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बॉलर कितने विकेट ले रहे हैं, पेसर को कितने विकेट मिल रहे हैं और स्पिनर को कितने विकेट मिल रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक। तो आपको दोनों वेन्यू मैचेस में मैं ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, ठीक है। ये वाला मुकाबला और ये वाला मुकाबला, देखिए इस वाले मुकाबले में मैं आपको सबसे पहले मैं ये दोनों वेन्यू मैचेस के क्या समझाऊंगा, कॉमन फैक्टर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको इस आधार पर ही आपको टीम तैयार करके चलना होगा, ठीक है। देखिए, ये वाला मुकाबला क्या हुआ था, आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 171 रन का स्कोर किया था और 5 विकेट आउट हुए थे उसके, और राजस्थान की रॉयल की टीम जो है चेज नहीं कर पाई। एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और जो जहां फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम की तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, 3 नंबर का प्लेयर और 7 नंबर का प्लेयर। 2 नंबर पर फाफ ने बनाए 55, मैक्सवेल ने 54 और अनुज रावत ने कितने 29 रन का स्कोर किया है, ठीक हो गया। यानी कि फर्स्ट इनिंग में टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने मैक्सिमम स्कोर किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, और पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है। अगर दूसरे वाले वेन्यू मैच की बात करें तो इस वाले मुकाबले में क्या हुआ है
इस वाले मुकाबले में 214 रन का स्कोर बनाया, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी रहा है, ठीक है। और इस वाले मुकाबले में चेज हो गया था स्कोर, 214 रन का स्कोर भी चेज हो गया था। इसलिए अगर आप टीम बनाएंगे तो आपको हर प्रकार का स्कोर, मतलब कुछ एक टीम आप ऐसी बनाइएगा जहां पर आप हाई स्कोर मुकाबला हो रहा है और वो भी चेज हो जा रहा है, और एक टीम ऐसी बनाइएगा जहां फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो हाई स्कोर बना रही है और सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपको 2 टीमें तो मैंने ऐसी ही बता दी कि भाई आपको किस प्रकार से बनानी है, ठीक। और अब मैं बात करूं, अगर फर्स्ट इनिंग में देखिए तो यहाँ ऊपर तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया था, यहाँ भी टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 नंबर के प्लेयर ने ही स्कोर किया है, ठीक। 35, 95 और 66, ठीक, टॉप ऑर्डर का। और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों वेन्यू मैचेस से हमको एक पता तो चल गया कि यहाँ पर एक टीम में हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को हम फोकस करके चल सकते हैं, यानी कि जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर, 3 नंबर, इन दोनों में से 1-2 को प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं एक टीम में, ठीक हो गया। अब बात करूँ अगर बॉलिंग सेक्शन की फर्स्ट इनिंग में, तो देखिए पेसर 3 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करा रही है। और इस वाले वेन्यू मैच में देखिए यहाँ क्या हाल है, यहाँ पर पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर विकेट ले रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में यहाँ चेज तो नहीं हो पाया, ठीक है, यहाँ पर बड़ा स्कोर बना था और चेज नहीं हो पाया, 59 रन पर ही टीम सिमट गई। तो सेकंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 4 पर जो रूट कितने 10 रन और नंबर 6 पर सैमरन हेटमायर 35 रन। तो देखिए यहाँ पर 10 रन तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि ये प्लेयर हमारी टीम में हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और पावर प्ले में 5 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया। बात करूँ सेकंड वाले वेन्यू मैच की, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि आसानी से चेज हो गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर ही किया है और पावर प्ले में महज 1 विकेट गिरा है। तो यहाँ पर क्या क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे जहां पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो जीत रही है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टीम जल्दी सिमट जा रही है, दोस्तों जो टीम आज खेलेगी वो 59 में तो बिल्कुल ऑल आउट नहीं होगी, ठीक है ना। तो कंडीशन अलग होती हैं, टीमें अलग होती हैं, बॉलर अलग होते हैं, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आप ये मान के चलना उसमें कि सेकंड इनिंग में जब आप टीम बनाएंगे तो सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है अगर फर्स्ट इनिंग में 171 या समथिंग का स्कोर बने 180 का, तो दूसरी इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो हो सकता है कि 140, 145 के समथिंग निपट जाए, हो सकता है 160 के समथिंग चले जाए। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा आप, ठीक है। तो आपको उस समय आपको टीम बनाने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पावर प्ले में 5 विकेट गिर रहे हैं, तो इस टाइप की टीम बनाते वक्त आप क्या करेंगे कि यहाँ आप 2 विकेट गिरते हुए मानकर चलेंगे, ठीक है। पेसर और स्पिनर, जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेस और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई सेकंड इनिंग में चेज हो जा रहा है, तो यहाँ पर पेसर को 0, तो स्पिनर ने 6 विकेट लिए हैं, बताइए आप। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके स्पिनर को तो टीम में प्रमुखता से जगह देंगे, चाहे वो चेज करे या ना करे, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, आप स्पिनर को पिक कीजिएगा। और बशर्ते यहाँ पेसर ने 0 विकेट लिए हैं, लेकिन हम पेसर को लेकर जरूर चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अगर बात करूँ अगर मैं कि समझ में तो आपको आ गया है कि हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट चॉइस ये रहेगी दोस्तों कि आप जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो आप उसके एक प्लेयर को टॉप ऑर्डर में से आप 3 नंबर 4 नंबर तक या 3 नंबर के प्लेयर को आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना स्पिनर को भी आप यहाँ पर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और एक विकल्प आपके लिए और भी खुला रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें तो सेकेंड इनिंग में अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि भाई जब आप ऐसी प्रकार की टीम बनाएंगी कि भाई सेकेंड इनिंग में चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप सेकेंड इनिंग के प्लेयर को भी वाइस कैप्टन या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और इस वाले मुकाबले के आधार पर बनाएंगे तो वहां पर कुछ मत देखना, जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी आप चाहें तो पेसर जो ऑलराउंडर पेसर हो उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, जैसे मार्कस स्टोइनिस मिलेंगे आपको इस वाले मैच में, ठीक है ना। और रोमन पावेल तो गेंदबाजी उतनी कराते भी नहीं है और उतने ज़बरदस्त गेंदबाज हैं भी नहीं। हाँ, मार्कस स्टोइनिस एक विकल्प आपके पास रह सकते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से अगर पेसर को के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी उसको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी और स्पिनर को वाइस कैप्टनसी यहाँ से भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की आपको टीम बनाकर चलनी होगी। और एक टीम मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाली टीम में बता दी ना, तो अब मैं आपके लिए एक डिफरेंट
टीम बना कर दूंगा, जहां पर क्या होगा, मैं ये कंडीशन मान के चलता हूं कि मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है 175 के समथिंग या 70 के समथिंग स्कोर करे, 65-70 के समथिंग, और सेकंड में इनिंग में जो टीम बॉलिंग बैटिंग करेगी वो टीम जो है 150-160 के अराउंड में निपट जाएगी, ठीक है, 150-160 के। तो मैं उस प्रकार के टीम, क्योंकि इस प्रकार के मुकाबले भी यहाँ देखने को मिलते हैं, तो मैं ये मानकर टीम बना रहा हूँ। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, राजस्थान में 2 कंडीशन होंगी, या तो राजस्थान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी या कौन एलएसजी की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी। तो मैं आपको दोनों कंडीशन पर टीम दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर राजस्थान की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आ गई तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए राजस्थान की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर दोनों ओपनर बल्लेबाज आते हैं। सबसे पहले हमको इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म का पता होना जरूरी है, जो कि मैं आपको यहाँ से पता कर, ये देखिए, ये है राजस्थान के प्लेयरों की टॉप ऑर्डर की फॉर्म। देखिए जॉस बटलर 10, 38, 64 और 6 ये इनका फॉर्म चल रहा है। यशस्वी जायसवाल की बात करूं 57, 73, 37 और 10, यशस्वी जायसवाल का भी फॉर्म अच्छा है। और नंबर 3 पर बात करेंगे तो हमको मिलेंगे संजू सैमसन, जिनका फॉर्म देखिए 8, 57, 24 और 38। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म क्या है, अच्छी है और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। अब हमको ध्यान देना होगा, ये तो बैट्समैन की फॉर्म हमने देख ली, और हमको अपोजिशन साइड की लखनऊ की टीम के जो बॉलर हैं उनके भी फॉर्म को देखना पड़ेगा। तो उनकी तरफ से ओपनर बॉलर आपको मिल सकते हैं, जैसे उनकी टीम में यश ठाकुर खेल सकते हैं, तो 3 विकेट तो ज़बरदस्त फॉर्म में। मोहसिन खान की भी फॉर्म अच्छी चल रही है, नवीदुल हक की इनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है। तो ये इनके प्लेयरों की जो बॉलरों की फॉर्म है वो भी अच्छी है। तो आप उस कंडीशन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड के बॉलरों की भी फॉर्म अच्छी है और बल्लेबाजों की भी फॉर्म अच्छी है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक मैच में तो आप क्या कीजिएगा, जायसवाल और बटलर दोनों को मौका देकर देखना, और किसी एक मैच में इन दोनों में से एक को पिक करके चलना। उस मैच में आप संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, और क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो है बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है और टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और मैं ध्रुव जुरैल को नंबर 4 और 5 पर बल्लेबाजी करने आएंगे जुरैल, तो इसलिए भी मैंने उनको पिक किया है। और मैं सेकेंड इनिंग में क्या मान के चल रहा हूँ कि स्पिनर को पिच से मदद मिलेगी, तो उस कंडीशन में अश्विन और चहल दोनों को पिक करके चलूंगा। साथ में बोल्ट या खान में से आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक बॉलर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहा हूँ। और एक टीम तो मैं इस प्रकार की बना लीजिएगा। एक टीम में आप क्या करना, यहाँ से ऊपर से आप क्या करना, सैमसन को आउट कर देना, जायसवाल को लेना, ध्रुव जुरैल को लेना, और यहाँ पर से रोमन पावेल या रियान पराग, इन दोनों में से एक को भी लेना। अलग अलग 4-5 टीमें बना रहे हैं, तो आपके पास अलग अलग विकल्प होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चलना, और आप उस कंडीशन में क्या करना, रवि अश्विन को ड्रॉप करके चलना, और चहल और बोल्ट इन 2 बॉलरों के साथ एक बॉलर को आपको पिक तो जरूरी करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक। और सेकेंड इनिंग में क्या होगा, एलएसजी की टीम बैटिंग करने आएगी। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज स्कोर तो करेंगे, लेकिन टीम हारने की संभावना या जीत भी सकती है, संभावना काफ़ी टफ रहेगी लेकिन जीतने की। तो उस कंडीशन में मैं एलएसजी की तरफ से 5 ही प्लेयर लूँगा, जिसमें इनकी तरफ से ओपनर आते हैं केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। तो इन सबसे पहले हम इन 2 प्लेयरों की फॉर्म की बात करें तो एलएसजी के जो प्लेयर हैं उनके फॉर्म की बात करूं तो देखिए टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज केएल राहुल 86, 22, 8 और 101, ये इनका फॉर्म चल रहा है। क्विंटन डिकॉक की बात करूं 3, 23, 20 और 16, क्विंटन डिकॉक की फॉर्म कोई खास नहीं है। और उसके बाद हमको मिलेंगे कौन, देवदत्त पड्डीकल 65, 151, 36 और 55। तो यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ कि इनकी फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो केएल राहुल को पिक भी कर सकते हैं, किसी मैच में तो करना, किसी मैच में आप ड्रॉप करके चलना, देवदत्त पड्डीकल को पिक कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, निकोलस पूरन और आयुष बडोनी में से इन दोनों में से एक को पिक करना। निकोलस पूरन को स्पिनर भी अच्छा खेलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वरना आप आयुष बडोनी का नाम भी ट्राई कर सकते हैं। देवदत्त पड्डीकल, निकोलस पूरन या आयुष बडोनी में से अलग अलग कॉम्बिनेशन, एक टीम में आप निकोलस पूरन को मौका दे देना और एक मैच में आप आयुष बडोनी को मौका दे देना, ठीक है। उसके बाद मैं मार्कस स्टोनियस को मौका दूंगा, रवि बिश्नोई और यश ठाकुर, इन 5 प्लेयरों के साथ मैं जा सकता हूँ। या इनकी तरफ से आपको एलएसजी की तरफ से अन्य बॉलर भी मिलेंगे, जैसे नवीदुल हक है, ठीक है, मोहसिन खान है, ठीक है, ये बॉलर भी मिलेंगे, ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप यश ठाकुर के साथ भी जा सकते हैं और मोहसिन खान के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बॉलरों के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन अलग अलग होगी तो आप टीम में पिक अलग अलग प्लेयर को करना, 6 और 5
यहाँ से मैं 5 ही प्लेयर चुनूंगा, ठीक है, जिसमें डेविड पड्डिकल हो सकते हैं, निकोलस पूरन हो सकते हैं, ये और ये 5 प्लेयर। और किसी टीम में आप केएल राहुल को मौका दे दीजिएगा, पड्डिकल को मौका देना, यहाँ से आयुष बडोनी को मौका दे देना, स्टोनियस, बिश्नोई और ठाकुर की जगह पर आप चाहें तो रवि बिश्नोई को भी आप 1-2 मैचेस में ट्राई करना, 1-2 मैचेस में ड्रॉप करके किसी दूसरे प्लेयर को दे देना, ठीक है। किसी मैच में आप नवीदुल हक को मौका देना, किसी मैच में आप आवेश खान यश ठाकुर और मोहसिन खान को मौका देना, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के साथ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब कंडीशन, अब अगर मान लीजिए कि ठीक है, इस कंडीशन के आधार पर तो मान लीजिए हमने एलएसजी को मौका दे दिया फर्स्ट ने। अब मान लीजिए कि एलएसजी की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आ गई, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने राजस्थान के बारे में बताया था। एलएसजी की टीम बैटिंग करने आएगी लखनऊ की टीम, तो केएल राहुल को मौका दे सकते हैं, डेविड पड्डिकल को मौका दे सकते हैं, आप निकोलस पूरन 3 बल्लेबाजों को, साथ में मार्कस स्टोनियस को मौका दूंगा मैं, ठीक है। ये गेंदबाजी के लिए हम एक विकल्प बन जाएंगे। ऊपर से मैं रवि बिश्नोई को मौका दूंगा, कृणाल पांड्या को मौका दूंगा और मोहसिन खान और यश ठाकुर में से एक को मौका देकर चल सकता हूं। पर यहां पर से लेने हैं, आप किसी मैच में 6 प्लेयर को लेना, किसी मैच में 7 प्लेयर को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। आप केएल राहुल को पिक कर सकते हैं, डेविड पड्डिकल को, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोनियस, ये 4 हमारे पास मेन बल्लेबाज आ जाएंगे। और यहाँ पर से मैं 2 स्पिनर के साथ तो जाना ज़्यादा ही पसंद करूँगा, जहाँ रवि बिश्नोई हो सकते हैं और कृणाल पांड्या के साथ यहाँ पर मैं यश ठाकुर या मोहसिन खान में से एक को पिक करके चलूँगा, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्लेयर को पिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है, ठीक। और किसी मैच में तो आप क्या कीजिएगा, कृणाल पांड्या को ड्रॉप करना, किसी मैच में रवि बिश्नोई को, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको वैसे ही पता चल जाएगी कि भाई मैं किस प्रकार के मैच हो सकते हैं और किस प्रकार की संभावना के आधार पर मैं आपको मैच मतलब टीम बना रहा हूं। मैं ऊपर समझा चुका हूं कि हाई स्कोरिंग मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं और लो स्कोरिंग मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। राजस्थान की तरफ से उस कंडीशन में क्या करूँगा, बटलर को ले सकता हूँ, सैमसन को ले सकता हूँ, ध्रुव जुरैल को ले सकता हूँ, रेयान पराग या बोल्ट और चहल। तो इनमें से मेरी प्रमुख चॉइस में कौन हो सकते हैं दोस्तों, जहां हो सकते हैं सैमसन, जुरैल, रेयान पराग, बोल्ट और चहल, ये 5 प्लेयरों के साथ में जा सकता हूं, ठीक है। और अन्य प्लेयरों को जैसे सैमरन हेटमायर हैं, वो भी एक किफ़ायती प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। उनका नाम यहाँ बशर्ते मैंने नहीं लिखा है, तो आपको उन प्लेयरों पर भी फोकस करके चलना होगा, ठीक। मैं कंडीशन के बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो सैमरन हेटमायर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ध्रुव जुरैल को अगर आपने ले रखा है 2-3 मैचेस में, तो आप सैमरन हेटमायर को ट्राई करना, ठीक है। लेकिन सैमरन हेटमायर वहाँ पर हमारे लिए इफेक्टिव प्लेयर होंगे, जहाँ पर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे, हो सकता है सेकेंड इनिंग में भी, क्योंकि वो इस टाइप के प्लेयर हैं, वो जिस मैच में चलेंगे वो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ट्राई करके चलिएगा। अब बात करूंगा मैं सी और वीसी की, तो सी और वीसी आप उस प्लेयर को देना, इस मैं कंडीशन के बेस पर बताऊं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी और सेकंड इनिंग में वो गेंदबाजी करेगी। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में अगर टीम बना रहे होंगे तो आप क्या कीजिएगा कि राजस्थान की तरफ से जायसवाल, ध्रुव जुरैल और युजवेंद्र चहल, ये आपके लिए वाइस कैप्टेंसी का काम कर सकते हैं। और एलएसजी की तरफ से कौन हो सकते हैं अगर वो बैटिंग फर्स्ट करें, डेविड पड्डिकल, आयुष बडोनी और स्टोनियस में से एक, चाहे तो इन दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हैं, और रवि बिश्नोई, ये भी हमारे वाइस कैप्टेंसी का एक विकल्प हो सकते हैं। जिस प्रकार के इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं, तो उन सभी को मैंने कॉम्बिनेशन तैयार करके मुझे लगा कि यहाँ पर इस प्रकार का मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि आप किस प्रकार की टीम बनाएंगे मेरे को मालूम है कि आप जो है केएल राहुल को भी लेंगे, जॉश बटलर को भी लेंगे, जायसवाल को भी लेंगे, क्विंटन डिकॉक को भी। तो इस प्रकार की टीमें आप हो या मैं हूं, कि जो 1-2 टीमें बनाते हैं वो सेफ टीम के साथ ही जाते हैं, वो ये सोच के जाते हैं, जैसे मैं खुद भी, कि मुझे आज ही ग्रैंड लीग जीतना है, ठीक है ना। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि हमको आज ही ग्रैंड लीग जीतना है, तो भाई हम क्या प्रेशर अपने आप पर हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम गलत क्या हो जाता है, डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। आप ये सोच के टीम बनाइए, या मैं भी, कोई भी, तो ये सोच के टीम बनानी चाहिए कि भाई मैं बेस्ट टीम बनाऊंगा इस कंडीशन के बेस पर। अगर ऐसा होगा तो मुझे ग्रैंड लीग विन करने से कोई नहीं जीत सकता। अगर आज ही ग्रैंड लीग विन करने की सोचेंगे तो आप एक बेकार टीम बना देंगे दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना। ये तो हम कल भी तो यही सोच के हमने टीम बनाई थी कि भाई मुझे आज ही ग्रैंड लीग जीतना है, जीते नहीं जीते ना, तो फिर यही चीज़ है, ठीक है। ये सोच के बनाएंगे तो एंट्री लानी वापस भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। कंपटीशन बहुत
टफ हो गया है। तो आप प्रेशर ना लें, बस आप बेस्ट टीम बनाइए, जिस दिन जीतना होगा उस दिन कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो XYZ, ठीक है। इसलिए रिकॉर्ड आपको पता होनी चाहिए, तभी कंडीशन में आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर 4-5 टीमें बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये पॉसिबिलिटी है। और मैचेज भी तो ऐसे ही होते हैं, हाई स्कोरिंग हो सकता है, लो स्कोरिंग होगा, लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग, इस प्रकार के तो मुकाबले होते हैं। मुकाबला कोई एक्स्ट्रा थोड़ी होता है, ठीक है, मुकाबले ऐसे ही होते हैं। बस हमारे प्लेयर जिस दिन चल गए तो ग्रैंड लीग हम ही विन करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करें अगर राजस्थान के टॉप ऑर्डर के प्लेयरों की फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब बात करूंगा मैं नंबर 4 से लेकर नंबर 6 तक के प्लेयरों की फॉर्म। तो नंबर 4 पर आपको मिलेंगे सैमरन हेटमायर, 8, 7, 39 और 2, ये इनका फॉर्म चल रहा है। और ध्रुव जुरैल की बात करूं 15, 90, 39 और 46 अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। रोमन पावल की बात करूं दोस्तों, PCL में भी इनका प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा था, कोई खास तो नहीं रहा था। पाकिस्तान प्रीमियर लीग में इनका फॉर्म कोई खास नहीं था, 2, 12, 30 और 28, जबकि वहाँ पर जो PCL की जो विकेट थी वो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल थी, ठीक है। निकोलस पूरन की बात करूँ 3, 14, 57 और 36, ये इनका ऐसा ही फॉर्म है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मार्कस स्टोइनिस ये लाजवाब फॉर्म में है कई लंबे समय से, तो इनको आप एक मस्ट पिक रह सकते हैं। इनकी फॉर्म की आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त फॉर्म में है। आयुष बडोनी की बात करूँ तो आयुष बडोनी 22, 40, 51, 111 अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद नंबर 7 पर हमको मिलेंगे, आपको कौन, रियान पराग मिलेंगे, रवि अश्विन, राजस्थान की तरफ से नंबर 7 पर रियान पराग, 1 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 75 रन, 116 रन 0 विकेट। रवि अश्विन 4 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, ठीक है। ये इनके पिछले के रिसेंट के जो 4 मैचेज हैं ये उनका फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रेंट बोल्ट की, तो देखिए 0, 0, 2 और 0, ट्रेंट बोल्ट का फॉर्म भी कोई खास नहीं है। और अब बात करें कृणाल पांड्या की बात करूँ मैं LSG की तरफ से, तो देखिए 49 रन 1 विकेट, 45 रन 1 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट, ठीक है। जब आप लो स्कोरिंग मुकाबला बनाएंगे तब इस प्रकार के प्लेयरों को टारगेट पर लेकर चलना, रियान पराग, कृणाल पांड्या, आयुष बडोनी, रोमन पावेल, ठीक है, रवि अश्विन, रवि बिश्नोई, तो ये प्लेयर उसमें की प्लेयर का काम करेंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्लेयर के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। रवि बिश्नोई की बात करूँ 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 5 विकेट, ठीक है। T20 में जबरदस्त फॉर्म मतलब बॉलिंग कराते हैं। और ट्रेंट बोल्ट, नवीदुल हक की बात करें देखिए दोस्तों 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगे तो पेसर बॉलर तभी हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा मैं युजवेंद्र चहल की फॉर्म की, देखिए आप 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, जबरदस्त फॉर्म में। सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो मस्ट वाइस कैप्टनसी के दावेदार हो सकते हैं। नंबर 11 पर आवेश खान की बात करूँ तो 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट, ये इनका अब तक का फॉर्म रहा है, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान की तरफ से, तो उनकी तरफ से आपको कौन मिलेंगे यहाँ पर, सॉरी रवि बिश्नोई, ये तो रवि बिश्नोई है LSG की टीम में, ठीक है। तो मोहसिन खान मिलेंगे आपको LSG की तरफ से, तो 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। मोहसिन खान की भी फॉर्म जबरदस्त है और यश ठाकुर की भी फॉर्म जबरदस्त है, 3 विकेट, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलिएगा और कंडीशन के बेस पर टीम बनाइएगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। करोड़ों लोग खेल रहे हैं, सभी लोग हार रहे हैं, ठीक है। जीतेंगे तो 10-12 लोग ही जीतेंगे, ठीक है, आपका नाम भी उनमें से हो सकता है, लेकिन पर प्रेशर मत लेना, ठीक है। आज नहीं तो कल जीतेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ।